अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये जो व्लॉग है ना, ये ट्रैवल व्लॉग है और इसमें मैंने 2-3 दिन के व्लॉग रिकॉर्ड करके और कंबाइन करके मैंने एक व्लॉग बना दिया है। सो वो तो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करते चलूँगी। सो इसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि तबीयत और आवाज़ दोनों ही ख़राब थे, तो इस वजह से मैं व्लॉग ठीक तरीके से नहीं बना पाई। कुछ शूट करा इल्सा ने, कुछ शूट करा युसरा ने, थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था जब तक मेरी तबीयत ठीक थी। अदरवाइज़ रास्ते में तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये हम लोगों ने ट्रैवल करा था अम्मी के घर से और 2 गाड़ियाँ गई थी। एक में थे जी हम लोग और दूसरी गाड़ी में थे अम्मी, इकरा, इल्सा, सादिया और रैयान और हुसैन वगैरह। हाँ, सब हमारे साथ थे क्योंकि ये 7 सीटर थी। और जाते में हमें मिले जी इतने सारे गाय, जैसे इनका परेड निकल रहा हो और इनका कुछ मतलब बारात निकल रही हो। इतने बड़े बड़े इनके सींग, मतलब मैं तो विंडो साइड पे बैठी थी, बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे फिर भी, बट मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि सींग अगर पड़ गया मैं तो गई काम से। बट स्टिल वो अपनी ही धुन में चल रहे थे, उनका कुछ होगा आई डोंट नो। बट ये बहुत लंबा चला था और मैंने तो क्लिप को एडिट कर दिया, बट ये काफ़ी लंबा चला था। उसी के साथ ही हम लोग ने ट्रैवल स्टार्ट करा था बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। मतलब ये समझ लें आप, सुबह तो बारिश ही हो गई थी, उससे भी पहले निकलने का हमारा था 6 बजे का, बट बारिश हो गई थी। बारिश की वजह से वो 2 घंटे डिले हो गया था और हम लोग 8 बजे निकले थे। तो ब्रेकफास्ट बस घर में सिर्फ चाय ही पीकर निकले थे, तो हमने कहा चलो रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑल दो हम हमेशा ही वहाँ शिवा ढाबे पर रुकते हैं, बट युसरा शिवा ढाबे को पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने जो अपना आउटर लुक था ना वो सब चेंज कर दिया और उसने कहा ये शिवा ढाबा है ही नहीं। तो उसके बदले हम लोग आ गए थे जी बीकानेर वाले पर। और फिर यहाँ पर करा जी, बच्चों ने अपने अपने ब्रेकफास्ट जो भी उनको मंगवाना था वो मंगवाया था। और यहाँ का जो डोसा था ना वो मतलब बहुत ही अमेजिंग था और इतना क्रिस्पी, इतना मज़े का था, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। ऑल दो मैंने यहाँ पर पनीर पराठा और आलू पराठा भी मंगवाया था, बट आलू पराठा और पनीर पराठा जो शिवा ढाबे का मिलता है या फिर जो अमृत सुखदेव का होता है ना, मुझे लगता है वैसा कहीं नहीं होता। तो फ़िलहाल बीकानेर वाले पर आए थे तो ये तो हमें लेना ही था। इसमें थी जी अनारदाने की गोलियाँ और वो जो खट्टी मीठी इमली होती है ना वो ले ली थी रास्ते के लिए, क्योंकि मुझे और इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे ना गाड़ी में। और मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो ले लो, अदरवाइज़ तबीयत बिगड़े इससे पहले कुछ खा लेंगे। तो बस यहाँ पर जो ये इनका बाहर का एरिया था ना वो इतना ऑसम, इतना ज़बरदस्त था, इतनी ग्रीनरी और इतना प्यारा व्यू था कि यहाँ पर तो बच्चे मतलब टिक गए थे कि हमने तो फ़ोटोशूट करना है, वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है, फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो हमने अम्मी को बोला आप बैठो गाड़ी में, और बच्चे मीनवाइल इतने अपनी रील्स वगैरह बना लेते हैं, अपनी वीडियोस बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कितनी ग्रीनरी है और कितना खूबसूरत व्यू है। मतलब शिवा ढाबे से तो मुझे लगा कि इसका जो बाहर का व्यू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, मतलब हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और लोकेशन इतनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पर खूब रील बनाए, फ़ोटोशूट करा और खूब इंजॉय करा बच्चों ने, क्योंकि बच्चों का इंजॉयमेंट जो था ना वो सिर्फ रास्ते रास्ते का ही था, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पे बच्चों को कुछ लेना देना नहीं था उस जगह से। बट बच्चों के लिए जो ये रास्ते वाला ट्रैवल था ना, ये उनके लिए इन्जॉयमेंट था और यहाँ पर उन्होंने बहुत इन्जॉय करा। फिर फ़िलहाल हम लोग बैठ गए थे, दोबारा से अपनी गाड़ियों में लोड हो गए थे। और ये देख सकते हैं आप पानी इतना भरा हुआ था क्योंकि फजर के टाइम इतनी तेज़ बारिश हुई थी उस दिन, इतनी तेज़ बारिश हुई थी, तो वो यहाँ पर पानी भरा हुआ था। हमें और कहीं तो नहीं मिला, बट इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ मिला था। फिर फ़िलहाल हम लोगों ने अपना सफ़र दोबारा से शुरू करा ब्रेकफास्ट करने के बाद, और इसके बाद 1 से 1.5 घंटे का सफ़र था बाकी। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए जी बू अली शाह की दरगाह पर, पानीपत। अच्छा, यहाँ पर ना ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, पानी और तालाब या टैंक कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो इसमें जो भी कॉइन डालेगा ना और पहली ही बार में वो बिल्कुल सेंटर पे जाके लगेगा कॉइन, तो उसकी मुराद पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर सब बच्चों ने अपना अपना अटैम्प्ट दिया और हम तो अंदर फातिहा पढ़ रहे थे, नफिल पढ़े, फातिहा पढ़े, और जो शेरनी लेकर आए थे ना मुराद पूरी होने की, तो वो शेरनी हम लोगों ने यहाँ पर बांटी सबको। और इतना सुकून मिलता है, मतलब इतना सुकून मिलता है जब आप यहाँ पर आओ, थोड़ी देर आप सिर्फ अपने आप को दो और 5 से 7 मिनट सिर्फ आप बैठो सुकून से और सिर्फ अपने बारे में थोड़ा बहुत सोचो,
तो यार सच में बहुत सुकून की जगह लगती है। मतलब ऐसी जो प्लेसेस होते हैं ना, इन पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब इंसान खुद के अंदर खोकर थोड़ी देर बैठता है। तो बेसुरी सद्दू, बेसुरी क्या चाहिए? बेसुरी तो बस जी, फिर अब हम लोग दोबारा बैठ गए थे और अपने घर जाने के लिए ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। और इस बार हम लोग जी शिवा ढाबे पे रुक गए थे, मतलब सही, और युसरा को दिखाया कि देखो जी यही है वो शिवा ढाबा, बाहर से चेंज हो गया है बस। यहाँ पर लिखा है कि हैंग फॉर 2 मिनट्स विन 1500 रुपीज़, ठीक है। सो रैयान के ऊपर हमने 150 रुपये लगाए। रैयान हाथ गीले ना हो तुम्हारे। ये देखिए पूरी तैयारी कर रहा है लटकने की, 2 मिनट लटकना है। चलो जी चलो, देखते हैं रैयान 2 मिनट। रैयान ऐसे ना कर, गिर जाएगा, कभी लुढ़क जाए। रैयान ऐसे ना कर। देखते हैं रैयान 2 मिनट पूरे लटक पाता है या नहीं लटक पाता। ये देखिए जी रैयान खड़े हैं और यहाँ पर बाकी सब भी खड़े हैं। रैयान हिम्मत दिखाओ, बी अ मैन, हिम्मत दिखाओ, जल्दी लटके रहना रैयान, हारना नहीं। कितना हो गया? 1 मिनट हो गया। तो बस यहाँ पर जी मैंने अलाइना को बोला कि तुम बाहर जाके थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, सादिया राइड करने वाली है, सादिया और इकरा। तो उसने देखे बस जैसा रिकॉर्ड हुआ उससे वैसे रिकॉर्ड कर लिया, सर काट दिए बच्चों के। और फिर फ़िलहाल सादिया तो जब भी मतलब हम पानीपत का ट्रैवल करते हैं ना, सादिया को ये राइड करनी ही करनी होती है। आगे देख के, आगे देख के। तो बस फिर उसके बाद इन्जॉयमेंट करने के बाद बच्चों को खूब अच्छे से राइड वगैरह कराने के बाद हम लोग आ गए थे अंदर, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। मेरे ख्याल से 2 बज रहे थे, शायद 2 या 2:30 बज रहे थे, तो खाने का टाइम हो गया था। फिर यहाँ पर माशाल्लाह बच्चों ने भरपेट अपनी पसंद का सब कुछ मंगवाया और सब ने खूब भर के खाया। और फिर हमारा ट्रैवल दोबारा से शुरू हो गया था फाइनली घर जाने के लिए। और ये लोग यहाँ पर कर रहे थे जी खूब इंजॉय गाड़ी में। In 2 kilometers, take the exit. तो बस 1 घंटे का रास्ता और रह गया था हमारा। और ये सबसे अच्छा ट्रैवल था कि हम लोगों ने 8 बजे ट्रैवल स्टार्ट करा था और 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए थे। तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए। और घर जाके ना टैंक का भी थोड़ा बहुत काम था तो वो करवाया था। और किसको हमने बुलाया था वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पर जी हमने बुलाया था पैट्स मून और पैट्स मैन को, क्योंकि ये जो है ना फ़िश टैंक और फ़िश से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ होती है ना, इनके पास उन सब चीज़ों का सल्यूशन होता है। तो रैयान को कुछ क्वेरीज़ थी तो इन लोगों को बुलाया था और इन्होंने हमारी हेल्प करी। The next day. तो ये हो गया था जी नेक्स्ट डे। और बच्चों का घूमने का जो मूड था ना वो बंद ही नहीं हुआ था। और फिर इन्होंने अपने पापा से ज़िद करी कि हमें इंडिया गेट लेके चलो, क्योंकि वहाँ इतना खुला सा पार्क है ना, तो बच्चे वहाँ जाके खूब इंजॉय करते हैं। बच्चों को बस एक खाली पार्क भी दे दोगे ना आप, वो भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा करते हैं, इतनी ज़्यादा करते हैं। आप दोनों बच्चों को देख सकते हो, इतना इन लोगों ने रन करा, भागा। और हम लोग इनके पीछे इतना भाग रहे थे कि ये दूर दूर तक जा रहे थे। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी देर बच्चों ने यहाँ पर खूब इंजॉय करा। मुश्किल से हम शायद 15-20 मिनट रुके थे, क्योंकि आज का जो दिन था ना, मतलब इस दिन तो थोड़ा बहुत गर्मी थी तो रुका नहीं जा रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ी देर रुके। और फिर उसके बाद हम लोगों ने वापस से ट्रैवल कर लिया था। यहाँ पर बैठ के मैंने थोड़ी सी रील्स बनाई थी और थोड़े से शॉर्ट्स बनाए थे और बेइंतहा मतलब वॉक करी थी खूब मज़ा कर रहा था इतने छोटे से मतलब पिकनिक में भी।
तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वापस। और ये था जी मेरा पूरा ट्रैवल व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।